बल जाने भूलिए थे प्यार कहानी साँच आए अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो प्यारिओ की हाल आ, उम्मीद है ठीक होने। तो मैं भी ठीक हाँ। तो अज असी मैडम नूर जहाँ मलका तरन्नुम नूर जहाँ उन्होंने बारे गल करांगे। अज उन्होंने इहो जे 9 राज तुहाडे सामने रखांगे जिहड़े तुसीं सुन के हैरान भी हो जाओगे तो खुश भी होवोगे इंशाअल्लाह। मैडम नूर जहाँ ये कह लो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इहो जिहा तारा सी ना जिन्होंने असी कभी भी नहीं भुल सकते। तो वीडियो शुरू करने तो पहले वीडियो को लाइक कर दिओ तो कमेंट भी कर दिओ तो नाल मैनू कमेंट च ये दस्सिओ कि तुसीं किहड़े शहर तो बह के वीडियो वेख रहे हो तो वीडियो तुहानूं किवें दी लगी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलो जी। मैडम नूर जहाँ 21 सितंबर 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होए कसूर ਦੇ इलाके मुरादकोट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ मैडम जो पैदा होए तो उन्हों का नाम नूर जहाँ नहीं सीगा, बल्कि मैडम का जोड़ा असली नाम सीगा वो सीगा जी अल्लाह वसाई। तो मैडम हजे झूले दे विच ही पंगूड़े च सीगे जो उन्होंने शागिर्द करता गया, मतलब कि गाना गाण वाल उन्होंने तोड़ दिता गया, क्योंकि उन्होंने जो तलक सी ना जिस घराने नाल तलक सी वो घराना भी गायकी के नाल मुंसलिक सीगा। तो मैडम की शादी जी 1944 हुई डायरैक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब नाल, जिहड़े शाहनूर स्टूडियो के मालक सीगे। तो उन्होंने 3 बच्चे होए। पहले बेटे का नाम सीगा अकबर, तो दूसरे नंबर पर हुई बेटी, वह नाम सी जिले हुमा। तीसरे नंबर पर होया बेटा, तो वह नाम सीगा असगर, जिन्हों अच्छू भी कहा जाता सीगा। तो उस बाद मैडम जिहड़े ना 1958 की दहाई 58-57 दे विच अदाकार इजाज़ उत्ते मर मिटे सी। ये कह लो कि उन्होंने नाल एडा उन्होंने प्यार सीगा ना कि तुसी सोच नहीं सकते। उन्होंने नाल उन्होंने 1959 दे विच शादी हो गई। शादी तो बाद उन्होंने 3 बेटियां हुई, हिना, शाजिया ते टीना। जो ये शादी हुई ना उदों मैडम नूर जहाँ की जी उम्र सी वो सी 40 साल, तो जोड़े इजाज़ सीगे ना उन्हों की उम्र सी 23 साल, 23-24 साल, जवान चढ़ती जवानी। तो उस दौर के इन्हों दोनों कपल के इहो जे किस्से सीगे कि हर निगार खाने हर स्टूडियो इन्हों दी गल्लां होंदियां सीगियां, इन्हां दे आशकी मशूकी ये बारे गल्लां चलदियां सीगियां। तो मैडम नूर जहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त गल सी कि उन्होंने अजे आशकी कर ली है ना, तो उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने निकाह दे रूप दे विच वेख्या तो उन्होंने नाल अपनी जिंदगी गुजारी है। मैडम नूर जहाँ की बेटी जी है ना हिना, वो BBC नूं इंटरव्यू दिंदे हुए दसदी आ कि मेरी माँ की ना दुनिया दीवानी सी, कि दुनिया मेरी माँ की दीवानी सी, तो मेरी माँ जी सी ना वो इजाज़ की दीवानी सी। मेरी माँ ने इजाज़ साहब नूं इवें रखिया सीगा जिवें हत्थां दे हाथ दे विच फोड़ा निकला ना, तो बंदा एवें हत्थ लैके फिरदा रहिंदा, हर पासे हाथ नूं बंद भी नहीं करता, हर वेले वेखदा कि मेरे हाथ ते फोड़ा। इन्ना को उन्होंने प्यार सीगा कि उन्होंने हथेली ते ही रखिया सीगा, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, कोई तंगी नहीं देनी। तो उन्होंने नाल हर वेले उन्होंने सामने ही रखना, तो उन्होंने नाल प्यार की इंतहा कर दी मैडम ने। प्यार इजाज़ नूं भी सीगा, लेकिन असल जिहड़ा प्यार सी ना वो मैडम नूं सीगा इजाज़ नाल। तो ये शादी तो ज़्यादा देर नहीं चल सकी, तकरीबन कोई 12 साल चली, उस बाद दोनों की अलहदगी हो गई सी। तो तीसरे नंबर पर मैं तुहानूं दसांगा अदाकारा तो गुलूकारा नूर जहाँ। दोनों ना क्यों लिया कि मैडम गाने भी गाती सी, इन्होंने कई फिल्मों अदाकारी भी की है। फरदौस जी फिल्म स्टार सी हीर रांझे वाली, उन्होंने लम्मो ते पीनो क्यों कहते सीगे। जो हीर रांझा शूट हुई तो इजाज़ साहब की तो फरदौस की जी जोड़ी सी ना वो बड़ी हिट हुई, तो दोनों की जिहड़ियां कुरबतां सी ना वो भी बहुत नज़दीक आ गई। तो इजाज़ जो ना घर जाते सी तो मैडम इजाज़ नूं कहंदे सी, इजाज़ ये पीनो नूं ना सैड ते कर दे, इन्हें मेरे को मेरा इजाज़ जिहड़ा ना वो खो लेना आ। तो अगे चल के होया भी इस तरह ही कि मैडम की तो इजाज़ की लहदगी हो गई, तो फिर फरदौस की तो इजाज़ की शादी हुई, लेकिन वो भी शादी कोई कामयाब नहीं रह सकी। थोड़े अरसे तो बाद वो भी खत्म हो गई, क्योंकि कहते कि तुसी किसी का घर तोड़ोगे ना तो तुहाडे नाल भी उही कुछ होएगा, जो तुसी बीजोगे उही तुसी कटना है। चौथे नंबर पर मैडम की एक इहो जी गल तुहानूं दस्सण लगा कि जिहड़ी तुसीं सुन के खुश हो जाओगे, तो एक हैरानगी भी होएगी तुहानूं। जनरल ज़िया उन्हां दी जिहड़ी बेगम सी ना वो मैडम की बहुत दीवानी सी। तो जनरल ज़िया जो करता धरता सीगे, हर शहर के मालक सीगे, इस मुल्क दे विच सदर भी सीगे। उदों उन्हां दी बेगम ने मैडम नूर जहाँ की ईवान सदर दे विच दावत की, दावत करके तो उत्थे उन्हां कोलों गल्लां भी होईयां ते गाने भी सुने कुछ। उस तो बाद जो उन्होंने रुखसत कर लगे ना, तो जनरल ज़िया ने मैडम ने कहा जी मैं तुहाडे लई की कर सकदा, हुक्म करो। तो अगों मैडम ने तरीखी अल्फाज कहे सीगे,
मैडम ने कहा सी तुसी मेरे लिए की कर सकते हो, तुसी ते आप उस नीली छत वाले दे मोहताज हो, जो करना उस नीली छत वाले ने करना आ ते अल्लाह सब दा भला करे। ये कह के मैडम चले गए थे तो जनरल ज़िया नूं लाजवाब करता सी। नंबर ते जो वाक़या ने जो तुसीं सुनना तुसीं हसना। मैडम स्टूडियो च एक गीत की रिहर्सल कर रहे थे तो वो रिहर्सल के दौरान ना मैडम ने थोड़ा जिहा अपना किस्से सुनाया कि जो ना मैं पहला गाना जो मशहूर होया सी ना आवाज़ दे कहाँ है, उदों मेरा पहला पुत्र जो ना वो मेरे पेट च सीगा ते जो मेरा दूसरा गाना मशहूर होया वायरल होया तो हिट होया उदों मेरे पेट च सी जिले हुमा। तो उस तो बाद जो तीसरा गाना मेरा हिट होया ना पेट दे विच अच्छू सीगा, वो गाना सीगा आजा मेरी बर्बाद मुहब्बत के सहारे, उदों मेरे पेट च अच्छू सीगा असगर। तो सारे ही सुन रहे थे गल जेडे वो म्यूजिक वाले दूसरे भी, उन्होंने जो एक शरारती जे बंदे ने उठ के थोड़ा जिहा क्या मैडम एक गल करा गुस्सा ना करो मैडम, मतलब बहुत ही शफकत ते सारे नाल बड़े प्यार नाल पेश आते थे। तो उन्होंने कहते हाँ जी बोलो, वो कहता मैडम जी कोई ऐसा गाना भी है जो तुसीं खाली पेट गाया होवे। वो सारा हाल जो ना हस हस के दूरा हो गया तो मैडम आप भी हसते ही रह गए। इवें नंबर पर जो तुहानूं किस्सा सुनान लगा जो एक राज है वो ये है कि इश्क होवे तो इवें दा होवे। इजाज़ दे नाल मैडम की जोड़ी 12 साल चली, उस बाद लैदगी हो गई तो मैडम फिर भी इजाज़ नूं प्यार करते सी। 1980 की दहाई दे विच जदों इजाज़ बाहर फिल्मां दे डब्बे लैके जांदे सी ना कैसटां कूसटां वाले, तो उन्हां दे विच मनशियात लैके जांदे सी। दुबई एयरपोर्ट ते फड़े गए, जो उत्थे फड़े गए तो जेल हो गई। मैडम उन्हां दे मगर गए, मैडम ने मुलाकात भी की तो मैडम ने उत्थे जिहड़ी कानूनी कार्रवाई सी ना वो करके तो उन्हां नूं छुड़ाया। ये हुंदा जी प्यार के लैदगी हो भी गई है, तलाक भी हो गई है, लेकिन फिर भी मैडम ने उन्हां दी हैल्प की थी। ये मैडम का एक बड़ा वड्डापन सीगा। ते 7वें नंबर पर एक इहो जिहा राज जिहड़ा कि बहुत घੱਟ लोगों नूं पता। तुहानूं एक चीज़ पता होनी है कि जो मैडम जवान सीगे ते जंग लगी तो उदों मैडम ने ना बगैर मुआवजे तो तराने गाए सी। साडे जिहड़े फौजी जवान सी ना उन्हां दा लहू गरमाया सी। कहते जो तुहानूं कोई लीडर लभदा ना, लीडर बेशक जंग नहीं भी लड़ रहा लेकिन लीडर दीयां जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ना वो तुहाडे दिल च घर करदियां ते दिल तुहाडा जो कहंदा ना कि लड़ना ते तुसीं जित के आउंदे हो हारदे नहीं हो। मैडम दे तरानियां ने यही काम कीता सीगा, एक लीडर वाला काम कीता सीगा। तो जो हस्पताल से सीगे आखिरी वेले तो परवेज़ मुशर्रफ उदों सीगे करता धरता पाकिस्तान दे, वो गए मैडम कोल ते उन्होंने जाके मैडम की इजादत की, इजादत करके तो उन्होंने मैडम नूं कहा जी मैडम तुसीं साडे लई बहुत ही अहमियत दे हामिल हो, तुसीं साडे जंगां दे दौरान गाने गा के ना तराने जिहड़े आ साडे नौजवानों दा लहू गरमाया ते असीं तुहानूं हमेशा याद रखांगे। तो मैडम ने भी अगों तरीखी अल्फाज कहे सीगे कि सदर साहब अल्लाह ना करे जंग लगे, तो जे जंग लग जाती है तो मैडम अज भी तुहाडे शाना बशाना खड़ी नज़र आऊगी मैदान च। 8वें नंबर पर एक इहो जी गल कि यह भी बड़ी हैरानकुन है। जिस तरह कहते ना कि मैडम की दुनिया दीवानी सीगी और वाकई मैडम की दुनिया दीवानी सी। जो मैडम आखिरी वेले कराची के हस्पताल च दाखिल सीगी तो नवाब शाह तो एक नौजवान गया, वो फौजी सीगा, वो नवाब शाह का नौजवान जो हस्पताल पहुंचा ना तो उन्हें उत्थे जाके मैडम की बेटी जी है ना उन्होंने पूछया कि मैडम किद्दां हुण ठीक आ, कित्थे आ? मैं सुनिया कि उन्होंने खून की ज़रूरत आ तो तुसीं साडा खून काढ़ लो, साडे सारे जवानों की वो माँ आ, तुहाडी माँ नहीं, वो साडी भी माँ आ, साडे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया आ ते असीं उन्होंने खून देने लिए आए हैं, जिन्ना खून चाहिए ले लो। बाद एक होर वाक़या तुहानूं सुणांदे हां कि मैडम किन्नी अपने नाल दे लोगां नाल रहमदिल सीगी, जिहड़े भी उन्होंने मिलते सीगे वो दसदे आ। एक दिन मैडम घरों निकले स्टूडियो जाण लई ते घर दी जिहड़ी मुलाजमा सी ना उहदे नाल कोई उन्हां दा मामला होया, कोई उन्होंने गलत काम किया होएगा, कोई नुकसान करता होएगा तो अचानक बंदे नूं गुस्सा आ जाता। मैडम ने उन्होंने डांटिया, डांट के तो स्टूडियो चले गए। हुण जो स्टूडियो पहुँचे ना तो स्टूडियो पहुँच के तो मैडम नूं ना सुकून नहीं आ रहा, बेचैनी। मैडम ने स्टूडियो का काम छड्डिया, वापस घर आए आ, घर आके उस मुलाजमा नूं माजरत की, उहदे कोल माफ़ी मंगी, माफ़ी मंग के उन्होंने गले ला लिया। तो मुलाजमा ने कहा मैडम नहीं तुसीं माफ़ी नहीं मंगो, मेरी गलती सीगी, तुसीं मेरे वड्डे हो, मैनूं डांट सकदे हो। लेकिन मैडम ने वेखो किड्डा मतलब एक दिल दे विच एक खुदा खौफी कि यार मैं गलत कर आया, नुकसान हुंदे ही रहिंदे आ, ये कोई वड्डा मसला नहीं हुंदा तो उन्होंने सबर करना सब तो बड़ा मसला होंदा। तो मैडम वापस जाके माफ़ी मंग के आए तो उस तो बाद फिर दोबारा स्टूडियो आए तो आके अपनी शूटिंग की। ये सी जी मैडम की थोड़ी जी जानकारी जिहड़ी कि विचों सानू पता लगती रहिंदी, इस तुहाडे नाल शेयर करी दी आ। उस तो बाद 23 दिसंबर सन 2000
ਇਹੋ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।